हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पास्कल लॉ। क्या होता है पास्कल लॉ? आप लोग आखिर तक मेरा वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, पास्कल लॉ समझने से पहले आपको प्रेशर समझना होगा। क्या समझना होगा? प्रेशर। पहले प्रेशर समझेंगे पास्कल लॉ, फिर देखेंगे पास्कल लॉ भी क्या होता है। देखिए, प्रेशर किसको कहते हैं? हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, 10th में पढ़े हैं। 10th में शायद है कि नहीं, लेकिन 8 एंड 9th में है प्रेशर के बारे में कि फोर्स बाय एरिया। मतलब अगर प्रेशर का हम डिफिनेशन दे तो हम ये वाला दे सकते हैं कि फोर्स एंड एरिया के अनुपात को, रेशियो को क्या कहते हैं? फोर्स एंड एरिया के रेशियो को क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में पी से लिखते हैं, एरिया को ए से लिखते हैं और फोर्स को एफ से। तो मतलब यहां पर समझो कि अगर एरिया यहां पर घटा, क्या एरिया घटा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर यहां पर प्रेशर घटा तो एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका रियल एग्जांपल हम आपको देख, चलो क्या ले, एक चलिए इसी को लेते हैं। अब ये रहा मेरे हथेली में एक कोई चीज़ है। अब इसका देखो एरिया कितना है, कुछ दिख रहा है? इसका एरिया अभी कितना है? बहुत कम है। चलो इसको अगर हम यहाँ रख देते हैं तो क्या ये मतलब इसको छेद करके इस साइड से वो साइड जा सकता है? नहीं जा सकता है। एरिया तो कम है लेकिन फिर भी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसी के जगह हम मान लीजिए, अच्छा इसको गुब्बारा मान लो। क्या मान लो? गुब्बारा मान लो। एक गुब्बारा है मेरे हाथ में, जबकि है नहीं। मान लो, मैथ का स्टूडेंट हो, मानने में क्या जाता है। अब इसमें हम इसको रख दिए तो गुब्बारा ब्लास्ट नहीं हुआ, गुब्बारा ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी के जगह हम एक चाकू को लेंगे और चाकू के नोक को यहाँ रख देंगे तो बताओ वो गुब्बारा रहेगा या मतलब फट जाएगा? फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है गुब्बारा। चलो ये अपेल है भाई, अपेल। अब गुब्बारा में हम ये ऐसे चाकू के नोक ऐसे लगा दिए, चाकू का नोक ऐसे बहुत ही पतला होता है, तो मतलब चाकू का नोक का जो एरिया है वो बहुत ही कम है। क्या है? एरिया है बहुत ही कम है। इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर के चलते ही क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्या हो जाएगा? फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के जगह हम ये वाला मार्कर यूज करें, और मार्कर का देखना, ये चाकू के तुलना में इसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है। क्या है? एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा है चाकू के तुलना में। अब इस मार्कर को हम यहाँ पर रखेंगे। चलो इसको ये मान लो, इसको बी मान लो। ये कोई गुब्बारा है। अब इसमें हम ये मार्कर रख दिए, इसका इतना एरिया है। अब बताओ ये गुब्बारा फटेगा, विस्फोट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया बढ़ गया। क्या हो गया? एरिया बढ़ गया। अब नियम कहता है कि एरिया अगर बढ़ जाए तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। अब इसमें प्रेशर कोई डाला नहीं, दबाव। अच्छा, प्रेशर का मतलब समझ में आता है? दबाव होता है। उसका मतलब क्या होता है? दबाव। मतलब ऐसे दाबना को ही ऐसे प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे रख देंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, प्रेशर का ये कहानी आपको समझ में आया। जब समझ में आया तो ये भी जान लो कि इसका एक लॉ होता है, इसमें पढ़ेंगे कि पास्कल लॉ। पास्कल लॉ। चलो इसको जब आप समझ गए तो प्रेशर मतलब ये पास्कल लॉ भी समझ जाएंगे। चलो मिटा दे। आज का हेडिंग रहेगा पास्कल, सॉरी, पास्कल लॉ। देखिए, पास्कल लॉ को ब्लैस पास्कल ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैस
पास्कल ने दिया था। कब दिया था बोल देना कि 17 सेंचुरी को दिया था। कब दिया था? 17 सेंचुरी को इसने ये लॉ दिया था। इसने कहा था कि अगर लिक्विड एक बंद, मतलब ऐसे लिक्विड ऐसे एक बंद कंटेनर में है, लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे बंद लिक्विड है, तो अगर हम यहाँ पर मान लीजिए प्रेशर डालेंगे तो ये प्रेशर लिक्विड के हर एक हिस्सा में, यहाँ तक कि इसके वॉल, यानी ये दीवार है कि नहीं है, ये दीवार है, दीवार, यानी इसके वॉल में भी उतना ही प्रेशर लगेगा जितना बाकी जगह में लगेगा। पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर हम जरा सा भी प्रेशर देंगे तो वो जरा सा भी प्रेशर सभी डायरेक्शन में इक्वली क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट होगा। क्या होगा? इक्वली ट्रांसमिट होगा। क्या होगा? ट्रांसमिट होगा, समान रूप से प्रसारित होगा। ऐसा नहीं कि इसमें हम, मतलब इसमें प्रेशर लगा कितना, मान लीजिए इसमें प्रेशर लगा 1, तो ऐसा नहीं कि इसमें 2 लगेगा, इसमें भी 1 ही लगेगा प्रेशर। अब चलो, अरे हाँ, ऐसा हम ATM कह सकते हैं, 1 ATM। चलो 1 ATM अगर लगाए तो यहाँ भी क्या होगा, 1 ATM ही होगा। चलो इतना समझ में आया। तो एक उसका रिलेशन है, उसको भी थोड़ा देख लो। डिफिनेशन आप लिख सकते हो, ऐसे बनाकर लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब बंद लिक्विड पर हम उसमें प्रेशर डालते हैं तो वो प्रेशर उस कंटेनर के लिक्विड के साथ उसके दीवार में समान रूप से ट्रांसमिट हो जाता है, यानी प्रसारित हो जाता है, इक्वली, समान रूप से। तो हम लोग क्या पढ़े कि P = F/A एरिया, ये पढ़े। तो ऐसा हो सकता है कि एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जो इससे पहले हम बताए। अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग F1 A1 = F2/A2, मतलब इतना प्रेशर के बराबर होता है, यानी F1/A प्रेशर F2/A प्रेशर के बराबर होता है। कैसे? एक न्यूमेरिकल से समझो। मान लीजिए मेरे पास एरिया 1 दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया 2 है 10 मीटर स्क्वायर। समझ में आया? और फोर्स है, मान लीजिए कितना, फोर्स इक्वल टू, नहीं सॉरी, F1 = मान लीजिए कि 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन। तो आप बता सकते हैं कि फाइंड F2। क्या आप F2 निकाल सकते हैं? वही फॉर्मूला अप्लाई करो, पास्कल लॉ का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं। F1 की जगह क्या रखेंगे? 10 रखेंगे। क्या रखेंगे? 10। F1 कितना है? 10 है। एरिया A1 कितना है? 2 है, इक्वल टू F2 तो हमको निकालना है, पता नहीं। A2 कितना है? 10 है। कितना है? 10। ऐसा हो सकता है कि 2F2 = 100। कितना? 100। अब फाइनली F2 = 100/2 = 50। फोर्स है इसलिए न्यूटन। आप यहां पर गौर से देखो कि यहां पर एरिया हम कितना गुना कर दिए थे? 5 गुना कर दिए थे। कितना? मतलब एरिया 1 से एरिया 2 तक कितना का डिफरेंस है? 5 गुना का, मतलब 2 को 5 बार पढ़ेंगे तभी ये 10 होगा। इसी तरह F1 यानी फोर्स 1 10 न्यूटन था। अब इसको हम कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तभी कितना होगा? 5 × 10 = 50। मतलब कम फोर्स लगाकर हम, मतलब यहां पर समझो, अगर एरिया ज़्यादा है तो नियम कहता है कि प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर कम होगा। क्या होगा?
कम हो। अब यहाँ पर फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है, क्या है 10 न्यूटन है। अब 10 न्यूटन फोर्स, एरिया जैसे ही क्या हुआ, बढ़ गया, क्या हो गया, बढ़ गया। 2 से मतलब 2 मान लीजिए कि वो चाकू का नोक है और ये 10 है मार्कर का एरिया, मार्कर का ये वाला एरिया, लेकिन इसमें मात्र कितना लगा फोर्स, 10 न्यूटन। लेकिन F2 में इसमें कितना लगा था, 20 मतलब 10 मीटर स्क्वायर, जबकि पहला में 2 लगा था। लेकिन जैसे ही हम F2 की बारी आया तो हमको 5 गुना शक्ति ज़्यादा लगा, 5 गुना फोर्स ज़्यादा लग गया। मतलब एरिया बढ़ने से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो भी क्या होता है, फोर्स भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, फोर्स बढ़ जाता है। एरिया 1 दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, एरिया 2 हमको निकालने के लिए कह रहा है, कितना होगा पता नहीं। हमको फोर्स दिया हुआ है कितना, यहाँ पर F1 इक्वल टू दिया हुआ है 10 न्यूटन, F2 इक्वल टू दिया हुआ है 50 न्यूटन। 50 न्यूटन बोले तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं 50 न्यूटन। तो बताओ एरिया 2 कितना होगा, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि F1 बाई A1 इक्वल टू F2 बाई A2। F1 कितना दिया हुआ है वही तो निकालना है, हमें पता नहीं है। अब A2 कितना है, A1 कितना है 5 है, इक्वल टू F2 कितना है 50 है, A2 कितना है, अच्छा A2 हमको A2 निकालना है ना, फोर्स 1 ये तो दिया हुआ है, ये कितना है 50 न्यूटन है, सॉरी ये 10 दिया हुआ है, कितना है F1 10 दिया हुआ है और A1 5 दिया हुआ है, F2 50 दिया हुआ है, A2 हमको निकालना है। तो सिंपल ऐसे निकाल सकते हैं उसको, ऐसे 10 A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। A2 इक्वल टू 25 बोले तो लास्ट में 0 लगा दो, 250 250 हो जाएगा, 250 बाई 10, ये गया, बचेगा कितना A2 इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर आंसर। इसका मतलब हम इसको 5 गुना किए थे, 10 से 5 गुना कर दिए, 10 का 5 गुना कर दिए तो 50 न्यूटन फोर्स लगा था हमको, कितना 50 न्यूटन। अब एरिया कितना है, यहाँ पर एरिया 5 है, इसको कितना गुना करेंगे 5 गुना कर देंगे इसका भी, तो कितना हो जाएगा 5 5 25। ऐसे डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे हम फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो ये था क्या, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ यही कहता है कि अगर बंद लिक्विड है तो उसमें हम अगर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर समान रूप से सभी दिशाओं में फैल जाता है, क्या हो जाता है, फैल जाता है। पास्कल लॉ का कहने का मतलब यही है कि वो चारों दिशा में एक ही समान रूप से इक्वल रूप से सभी दिशाओं में सभी डायरेक्शन में वो प्रेशर फैल जाता है, चाहे वो थोड़ा सा भी हो, थोड़ा सा भी हो जाए, फिर भी मतलब उस थोड़ा सा का भी डिवाइड होकर चारों दिशा में एक ही समान रूप से वो ट्रांसमिट होगा। तो ये था पास्कल लॉ। अब अगर कोई पूछ ले कि बताओ प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, तो वो भी हम थोड़ा बहुत बता देते हैं कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। देखो हम लोग प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, एम ए। अच्छा डायरेक्ट उसका फॉर्मूला अगर अच्छा इसका अगर आपको ये डायमेंशन पर पता है डायमेंशन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ पर एरिया कितना है, एरिया क्या होता है, यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर को हम एल से लिख सकते हैं, एम ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी ml2, सॉरी ये ऊपर जाएगा ना, माइनस रहेगा, एक माइनस होएगा, ऐसे हो जाएगा। शायद यही डायमेंशन होगा किसका, प्रेशर का डायमेंशन, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2,
यही होगा शायद। चलो, और ये कैसे हुआ समझ में नहीं आया? चलो नहीं आया तो नहीं आया, मत समझो, अलग से लेक्चर लाएंगे। इसी तरह हम फोर्स का भी निकाल सकते हैं। अच्छा, फोर्स का तो हम पहले से ही हम याद था इसलिए बैठा दिए। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े, एम ए यानी मास एंड एक्सेलरेशन। मास तो यहाँ पर है फिक्स, तो एक्सेलरेशन का वी बाई टी पढ़े थे। वी का फिर क्या पढ़े थे, एम वी का डी बाई टी पढ़े थे, बाई टी पढ़े थे। फाइनली क्या है, एम एल टी माइनस 2 हो गया, प्रूव हो गया ना। यहाँ मास कितना है, मास 1 है। यहाँ लेंथ कितना है, 1 है। यहाँ पर टाइम कितना है, 2 है। तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। चलो एम एल टू ए फोर्स का डायमेंशन हो गया, किसका, फोर्स का, डायमेंशन ऑफ फोर्स, और ये डायमेंशन ऑफ प्रेशर। चलो इतना समझ में आया। तो पास्कल लॉ ये भी बहुत ही आसान है। आप लोग इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप किताब पढ़िए। किताब में बहुत से चीज़ लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं, आप किताब पढ़ सकते हैं। ठीक।